डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइसोमरिज्म। ये वर्ड आपने ऑलरेडी आगे सुना हुआ है, आइदर 10th स्टैंडर्ड में या तो 11th स्टैंडर्ड में। लेकिन ये अगर आप समझो 11th स्टैंडर्ड में हो तो भी ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। 12th आप कर रहे हो, 12th रनिंग है तो भी ये वीडियो जरूरी है। या तो आप क्रैश कोर्स JEE नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि जो आपके टेक्स्ट बुक में दी नहीं गई होगी, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं और तभी जाके आप कुछ MCQs कर पाओगे। सबसे पहला, आइसोमरिज्म मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में उसकी अरेंजमेंट, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट आर डिफरेंट इज कॉल्ड एज अ आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज अ, ये होने की जो प्रोसेस है, घटना, उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म को कितने टाइप में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू मेन टू कैटेगरी। First is structural isomerism, second one is stereoisomerism. Structural isomerism further classified into 6 categories. First is chain isomerism, another one is position, third is functional group isomerism, fourth one metamerism, fifth is ring chain isomerism, sixth one is tautomerism. In this whole video, I will explain about these 6 types. In next video, you will find geometrical, optical and configurational. So these 2-3 videos you must have to watch. So subscribe the channel and save the playlist. Stereoisomerism further classified into configurational isomerism and conformational. Configurational isomerism is classified into geometrical and optical. जियोमेट्रिकल में सिस, ट्रांस, ई, जेड वो सब आएगा, साइन, एंटी वो सब जियोमेट्रिकल में आएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में स्मॉल डी, स्मॉल एल, डेक्स्ट्रोलीवो, कैपिटल डी, कैपिटल एल, कैपिटल आर, कैपिटल एस, उसके बारे में हमें पढ़ने को आएगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो 12th में 10th चैप्टर में भी वो काम में लगेगा SN1 SN2 के दौरान। एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म वो भी हम सीखेंगे। इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू, गॉच, फॉर्म, डिफरेंट देखेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। उसमें फर्स्ट टाइप देखेंगे चेन आइसोमरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, अ फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर्स हैव डिफरेंस only in atomic arrangements, different in only in atomic arrangements in the molecule. Structural isomers possess the same molecular formula. They have same molecular formula but differ structural formula. Very first type, we will see the 6th type of structural isomerism. Very first type is chain isomerism और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म और स्केलेटन आइसोमरिज्म। इसके 3 नाम हैं, चेन या तो न्यूक्लियर या तो स्केलेटन। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, 2 चीज याद रखनी है। एक तो डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द चेन, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन की चेन है, किसी एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन की चेन, मेन ब्रांच, एक कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के तौर पे जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको उसका। आइसोमर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब जो 2 आइसोमर होंगे, 2 या 3 कोई भी, तो आइसोमर्स के अंदर होमोलोगस सीरीज मतलब कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। समझे, आल्केन है तो दोनों आल्केन होंगे, अल्कीन है तो दोनों अल्कीन होंगे, और अल्कोहल है तो दोनों अल्कोहल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अल्कीन और एक अल्केन, क्योंकि होमोलोगस सीरीज दोनों में चेंज होगी ना। होमोलोगस सीरीज दोनों में क्या होगी, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे कि C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन हो सकता है ना, क्योंकि अल्केन और साइक्लिक अल्केन का फॉर्मूला क्या था,
CN अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, तो 4 टू द 8 + 2 10। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है देखिएगा यहाँ पे, एक CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन या तो ब्यूटेन, और दूसरा इसका पॉसिबल है CH3 CH CH3 CH3, इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एंड दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसा दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर हम बात करें C5H12 पेंटेन, तो पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है सोचिए जरा, CH3 CH2 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 CH3, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। फिर दूसरा CH3 CH नीचे CH3 CH2 CH3, ये हो गया आइसोपेंटेन। और थर्ड एग्जांपल CH3C, ऊपर CH3, इस तरफ CH3 नीचे CH3, ये है नियोपेंटेन। या तो हम IUPAC नेम में ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका नाम पेंटेन, यह है 2 मिथाइल ब्यूटेन और यह है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सब तीनों तीन में फॉर्मूला क्या है, C5H12, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेन ब्रांच की लेंथ। यहाँ पे मेन ब्रांच 5 कार्बन की है, यहाँ पे मेन ब्रांच जो है पैरेंट चेन 4 कार्बन की है, और यहाँ पे मेन ब्रांच जो है वो 3 कार्बन की है। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म में ही 3 एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा जिससे आप ज़्यादा समझ पाओ। C4H10O CnH2n+2O, ये फॉर्मूला हो सकता है अल्कोहल CnH2n+2O, ये फॉर्मूला अल्कोहल का हो सकता है या तो ईथर का हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बात बता दी कि आपको क्या होमोलोगस सीरीज सेम रखनी है। दूसरी बात, आपका जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल तो दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल के होने चाहिए, या तो ईथर तो दोनों मॉलिक्यूल ईथर के होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स कभी सेम नहीं हो, मतलब एक साथ नहीं हो सकते। चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर कैन नॉट ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें C4H10O, अगर मैं अल्कोहल सपोज करूं ब्यूटेनॉल, आप सोचिएगा जरा, ये हुआ ब्यूटेन वनॉल। उसका दूसरा आइसोमर जिसमें मैं OH की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे ही रखूंगा, पोजीशन में चेंज नहीं करूंगा, खाली मैंने क्या कर दिया, चेन की लेंथ बदल दी। यहाँ पे मेन ब्रांच की जो लेंथ थी वो 4 कार्बन थी, जबकि यहाँ पे मेन ब्रांच की जो लेंथ है वो 3 कार्बन की हो गई। ठीक है ना, लेकिन OH की जो पोजीशन है वो मैंने बदली नहीं है। इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनवनॉल या तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वैसे ही दूसरा एग्जांपल C4H8, इसमें ये हो सकता है अल्कीन हो सकता है, या तो फिर हो सकता है साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन मीन्स ऐसा, ठीक है ना, CH2 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 हो गया C4H8। लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे अल्कीन का। अगर अल्कीन में हम लोग ने बात करी ब्यूटवनिन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटवनिन या तो 1 ब्यूटवनिन, उसका आइसोमर हम बनाएंगे जिसमें हम डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही रखेंगे, खाली मैंने लेंथ चेंज कर दी। ठीक है ना, तो इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटिलिन। इसके नाम में हम लोग लिख सकते हैं, अगर बात यहाँ से करें 1 2 3 कार्बन, ठीक है, तो क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, 2 मिथाइल प्रोप वनिन या तो आइसोब्यूटिलिन। दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे C5H8 का। ये हो सकता है अल्काइन या तो फिर साइक्लिक एल्कीन। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, समझो अल्काइन का, 5 कार्बन वाला अल्काइन, जिसमें मैंने फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड को अज्यूम किया है, ट्रिपल बॉन्ड को रखा है, पेंट वन आइन, एंड इसका आइसोमर जिसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन उधर ही रखूंगा, खाली मैंने चेंज क्या कर दिया, देखो आप, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे मैंने 4 कार्बन की मेन ब्रांच कर दूंगा, CH3 CH, नीचे CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मिथाइल ब्यूट वन आइन, ठीक है ना। यहाँ पे मेन ब्रांच की लेंथ थी 5 कार्बन की, यहाँ पे मेन ब्रांच की लेंथ हो गई 4 कार्बन की, तो दे बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी हम देखेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, जैसे OH CHO वो सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब Cl मिथाइल in the same carbon chain or due to difference in position of double bond or triple bond, double bond in alkene, triple bond in alkyne. So first we take example C4H10 C4H8 alkene ब्यूटीन का एग्जाम्पल है ये। तो ब्यूटीन में C4H8 देखिएगा जरा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, ब्यूट वन इन उसका नेम होगा। और दूसरा एक कंपाउंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका ही आइसोमर, जिसमें पोजीशन कहाँ पे है, 2-3 के बीच में, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर C4H6 ब्यूटाइन, सेम थिंग हैपन इन द ब्यूटाइन ऑल्सो। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन के है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड कार्बन के ऊपर है, ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन। अनदर एग्जाम्पल C3H7Cl, अगर C3H8 होता तो हम प्रोपेन लिख सकते थे, प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाला और Cl लाए, क्लोरोप्रोपेन हो गया। 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्रोपेन कैन बी पॉसिबल, CH3 CH2 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन and another one is 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, या तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। फिर C2H4Cl2, अगर C2H6 होता तो इथेन कहलाता, लेकिन इथेन में से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, 2 क्लोरीन एटम आए, तो ये हो गया डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन के 2 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, एक CH3CH, दोनों Cl 1 नंबर के ऊपर, इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। दूसरा आइसोमर इसी का, जिसमें हम फर्स्ट के ऊपर एक Cl और सेकंड के ऊपर एक Cl, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दूसरे एग्जाम्पल्स में हम ले आते हैं आगे, C8H10 देखिएगा जरा यहाँ पे, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, या तो इसका दूसरा नेम हो सकता है ऑर्थोजाइलिन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, या तो मेटाजाइलिन। 1,2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 1,3 को बोलते हैं मेटा, ठीक है ना। फिर पैरा पोजीशन, 1,4 पोजीशन पैराजाइलिन। देखो बेंजीन साइकिल में से मैंने कितने हाइड्रोजन निकाला है, 2। बेंजीन C6H6 होता है, C6H6 में से 2 हाइड्रोजन निकाला, क्या होगा, C6H4। और कितनी बार मिथाइल है, 2 बार, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, CH3 ट्वाइस। उसके कितने आइसोमर हुए, 3, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। These 3 are position isomers of each other. Position of substituent are different carbon.
फिर यहाँ पे C6H4Cl2, अगेन C6H6 होता है बेंजीन, लेकिन C6H6 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और 2 क्लोरीन अटैच हुए, तो इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं। अगेन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरी एक चीज आपको याद रखनी है कि अल्डिहाइड, ये दोनों एग्जांपल मैंने अल्डिहाइड के लिए, ठीक है, लेकिन अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव अमाइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड साइनाइड, इन सब में पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे CHO जो है ना वो ऑलवेज ऑन द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। आप ऐसे 1 2 3 नंबर नहीं दे सकते, CHO को फर्स्ट नंबर देना है। जैसे वो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है, मतलब 1 नंबर पे ही CHO है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, COOH में भी वैसा ही है, इसलिए इनमें पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड cyclic compound, mono substituted cyclic compound, such a compound in which only one substitution group। तो फिर साइक्लिक कंपाउंड में हम ऐसा नहीं, कोई लोग गलती करते हैं कि इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर, गलत बात हुई। साइक्लिक कंपाउंड है, एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसी को 1 नंबर देना है। जैसे क्लोरो है तो ये क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसमें 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये भी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही है, क्योंकि यहाँ पे जहां पे वो जुड़ा उधर हमने क्या नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया। तो दे बोथ आर आइडेंटिकल, ये अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड है ही नहीं, तो हम इसको आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में ले सकते नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आता ना तो फिर हम बोल सकते थे इसको, अगर डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे है, समझो इसको अगर Cl है तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, और इसका नाम हो सकता है 1 2 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, तो ये दोनों क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक डबल बॉन्ड है और दूसरा हेलोजन है, लेकिन सिर्फ एक ही ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जो पहले मैंने लिखा था, उसमें पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, functional group isomerism। Definition is compound having same molecular formula but different functional group, they have different functional group, show functional group isomerism। Second thing you have to remember, if functional group is differ, so physical properties and chemical properties were also differ। Now very first example is alcohol and ether, they have common general formula CnH2n plus 2O, CnH2n plus 2O। Suppose C2H6O, इसके दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक CH3 CH2OH, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, CH3 CH2OH इथेनॉल, एंड दूसरा एग्जाम्पल CH3O CH3 मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन या तो डायमिथाइल ईथर। दोनों के फॉर्मूला क्या है आप काउंट कर सकते हो, C2H6O, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग, एक में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, C3H8O प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल, या तो CH3 CHOH ऑन सेकेंड पोजिशन CH3 प्रोपेन-2-ऑल, एंड CH3 कितने कार्बन की चेन बनानी हमें, 3, टोटल 3 कार्बन, बीच में O मतलब ईथर आएगा, ठीक है, तो CH3O CH2 CH3। तो आइदर ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, प्रोपेन-1-ऑल एंड मिथॉक्सी-ईथेन, अदरवाइज प्रोपेन-2-ऑल एंड मिथॉक्सी-ईथेन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हाँ, प्रोपेन-1-ऑल एंड प्रोपेन-2-ऑल एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना।
तो ये हुआ अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल, सम साइक्लिक कंपाउंड्स। उसका जनरल फॉर्मूला बनाया मैंने CnH2nO, CnH2nO। एग्जाम्पल लेते हैं C3H6O, N = 3 यहां पे रख दो, ठीक है ना। अभी इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं सोचिए जरा। एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CH2CHO, प्रोपेन, प्रोपेनाल, प्रोपेनाल या तो प्रोपियोनाल्डिहाइड। कीटोन का एग्जांपल हम लोग लेते, कीटोन में प्रोपेनोन CH3CO CH3 प्रोपेनोन, ठीक है ना, या तो एसीटोन भी बोल सकते हैं उसको, एसीटोन या तो प्रोपेनोन। थर्ड कंपाउंड इसमें बन सकता है CH3, यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब सच अल्कोहल विच हैविंग डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, इसको बोल सकते हैं एलाइल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? एलाइल अल्कोहल, या तो इसका IUPAC नेम बना सकते हो प्रोपेन, प्रोप टू इन वनॉल, प्रोप टू इन वनॉल। एलाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज प्रोप टू इन वनॉल इज IUPAC नेम, ठीक है। फिर इसका दूसरा एक आइसोमर ऐसा भी बन सकता है, देखिएगा जरा CH2 CH2 CH2O 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। एक और कंपाउंड भी यहाँ पे बन सकता है, देखिएगा जरा CH2 CH CH3 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो ये 1 2 3 4 5 एक दूसरे के क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है ना। यही केस में C3H6O वाले केस में और 2 कंपाउंड भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, यहां पे देखिएगा जरा CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, मिथॉक्सी इथीन, मिथॉक्सी इथीन, इतने पोर्शन को बोला मिथॉक्सी, ये है इथीन, या तो दूसरा नेम मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है। उसके अलावा ऐसा हुआ ना CH2 CH2 CH2, लेकिन एक H निकाल दिया CH CH2 CH2 और यहां पे OH लगा दिया मैंने, समझ में आया? CH CH2 CH2 और यहां पे OH, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। तो ये सबके फॉर्मूला क्या है? C3H6O, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में ही तीसरा एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल C2H4O2। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग बना सकते हैं इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड। काउंट कर सकते हो आप C2H4 3 + 1 4 O2। दूसरा एग्जाम्पल ईस्टर HCOOCH3, मिथाइल फॉर्मेट या तो मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल फॉर्मेट या तो मिथाइल मिथेनोएट। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा जरा CH2 के साथ OH जोड़ दिया मैंने एंड CHO, काउंट करिए जरा कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 + 1 + 1 4, ऑक्सीजन 2। इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉल, ठीक है। तो ये तीनों तीन क्या हुए? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पहले वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे वाला ईस्टर है, क्योंकि देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसमें फंक्शनल ग्रुप है COO, और तीसरे वाला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल वर्ड जो है ना वो C डबल बॉन्ड O के लिए है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है ना। CH2OH C डबल बॉन्ड OH, तो ये C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। फिर C3H6O2, C3H6O2 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसमें ईस्टर CH3 COO
CH3, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसमें है COO, नेम अलग अलग होंगे। इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट या तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल इथेनोएट या तो मिथाइल एसीटेट, या तो दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, और HCOO CH2CH3, इसका नाम हो सकता है इथाइल फॉर्मेट या तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट या तो इथाइल फॉर्मेट। फिर तीसरा एग्जाम्पल इसमें ही CH2 के साथ मैंने OH जोड़ दिया, CH2CHO, ये क्या हो गया 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाल। या तो फिर इसी को OH को हम लोग सेकेंड नंबर पे भी लगा सकते हैं। याद रखना ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, मतलब आइदर वन, इन दोनों में से कोई भी एक सेकंड कंपाउंड, इन दोनों में से कोई भी एक थर्ड कंपाउंड, 1 2 3, समझ में आ रहा है। फिर कीटोन का एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, CH2OH CO CH3, ये हो गया 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन या तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के एग्जाम्पल। फिर आगे जाते हैं। फिर यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है अल्काइन अल्काडाइंस, डाइन मतलब डबल बॉन्ड 2 टाइम्स, एंड साइक्लोअल्कीन। जैसे कि फर्स्ट ये दोनों में से कोई भी एक ले लो आप, इसका नाम है ब्यूटवानाइन, इसका नाम है ब्यूटवाइन। ये कंपाउंड इसके साथ और इसके साथ क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पजेस करता है। इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड है, ऊपर वाले में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो गए क्या फंक्शनल ग्रुप डिफर। यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन ये है 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपवनिन, और ये जो है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, ये है 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, ये है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन। इन तीनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक, और इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब ये तीन के बीच में कौन सा रिलेशन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फिर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड में क्या होता है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N कार्बन के साथ जुड़ा होता है, C जुड़ा होता है, और आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C N जुड़ा होता है कार्बन की चेन के साथ। R मीन्स चेन ऑफ कार्बन, लाइक मिथाइल इथाइल वॉट एवर। जैसे C2H3N, C2H3N में 2 एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक है ये CH3CN, दूसरा CH3NC। इसके नेम क्या हो सकते हैं, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। वैसे ही C7H5N या तो फिर C6H5CN, C6H5 कहाँ से आया बेंजीन में से, बेंजीन होता है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या हो जाएगा C6H5 फिनाइल हो जाएगा, और फिनाइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ दिया CN या तो NC, तो ये हो गया फिनाइल साइनाइड और ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। और भी एग्जाम्पल है, देखते हैं आगे। और 2 एग्जाम्पल जिसमें एक है अल्कोहल फिनॉल ईथर, सच विच काइंड ऑफ अल्कोहल, अल्काइल एराइल अल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं। ये बेंजीन साइकिल, उसके ऊपर CH2, बेंजीन साइकिल को आप ऐसा भी बोल सकते हो C6H5, एक H निकाल दो तो C6H5 बन जाएगा। C6H6 है तो बेंजीन, उसमें से यहाँ से एक H निकाल दिया C6H5, उसके साथ क्या है CH2OH, इसका IUPAC नाम हो सकता है फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम हो सकता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर ये जो कंपाउंड्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं और एक जगह पे OH एक जगह पे मिथाइल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं C6H4, ठीक है ना। C6H4 के साथ OH भी कनेक्टेड है, C6H4 के साथ मिथाइल कनेक्टेड है। ये जो है ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, इसको बोल सकते हैं क्रेसॉल। हाँ, इसका IUPAC नेम अगर देखे तो इसका नाम हो सकता है 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH होता है ना, उसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल के सेकंड नंबर पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनॉल। याद रखिएगा फिनाइल अलग चीज है, फिनॉल अलग चीज है ना। ये है 3 मिथाइल फिनॉल और ये है
4 मिथाइलफिनॉल, या तो कॉमन नेम में ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल। और यह है ईथर, देखिएगा जरा, कार्बन O एंड अगेन कार्बन की चेन ROR, तो ये क्या हुआ, ईथर। इसमें इसका नेम ऐसा, हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5OCH3। इसका नेम जो है IUPAC नेम है मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसॉल। कभी कभार कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं होगा, सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये एक, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरा कंपाउंड, यानी ये तीसरा, ये तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फिर एक लास्ट वाला 9th एग्जाम्पल, ऑक्साइम एंड अमाइड। जैसे OH ग्रुप होता है तो हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल, COOH होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही ये ऑक्साइम क्या है, ऑक्साइम मीन्स ऐसे कंपाउंड को आप ऑक्साइम बोल सकते हो, ऑक्साइम, ठीक है ना। अभी यहां पे क्या होगा, या तो दोनों जगह पे कार्बन की चेन हो सकती है, दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की चेन भी हो सकती है, या तो एक जगह पे हाइड्रोजन, एक जगह पे कार्बन की चेन, या तो दोनों जगहों पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहां पे ये फुलफिल हो रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, एसिटाल्डिहाइड में से बना, इसलिए इसका नाम होगा एसिटाल्डोक्साइम, एसिटाल्डोक्साइम इसका नेम होगा। और ये जो कंपाउंड है CH3CONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। जबकि जब भी CONH2 ग्रुप हो ना तो उसको हम बोलेंगे अमाइड, अमाइड, ठीक है। तो ये है एसिटेमाइड या तो इथेनेमाइड। इन दोनों का फॉर्मूला अगर आप देखो, C2, दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, 3 + 1 + 1 5, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, इसमें भी ऐसा ही है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है।